परिवार, माँ बाप, गृहस्थी, पशु पंछी और गृहस्थ आश्रम में होने के कारण से खेती, हर काम भी करना पड़ा। हर चीज देख करके अपना इसी में साधना, भजन, दया, दान, गरीबी में चलते गया। किसी साधु महात्मा जी, बाबा जी के पास हमको बैठने के समय ही नहीं मिला इस जीवन में। मिला तो कुछ अपने काम करते ही समय में अपना साधना भजन चलती गई। कुदार चलाते गए तो उनको याद करते गए। गेहूं काटते गए हसुआ से, अगर बैठ करके तो हम लोगों से 4 लोग काट रहे हैं, 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमने बात नहीं किया, काटते गए, अपना काम भी किया और परमात्मा को याद करते गए, क्योंकि याद तो यहाँ से किया जाता है। अलग से कोई समय नहीं मिला साधना भजन करने की। जो मिला तो वही कार्य में ही कि कार्य करते रहो, अपने बच्चे, माँ बहन, बेटी, बंधु, नरनाथ, गृहस्थ जो साथ समाज है, पालन भी करो। 4 पशु रखे उनका पालन करो और इसी में इस समय में निकाल करके मुझे याद करो। तो ये साधना होती है, भजन होती है। तो हम ये बाबा, आज बाबा लोग कहते हैं, समाज कहती है, तो इस तरह से आया यहाँ तक। गृहस्थ आश्रम से मेहनत करते हुए आज भी वही चीज है। आज भी खेती गृहस्थी होता है, पशु पंछी परिवार है, साज है, समाज है। फर्क यही है कि आज 4 ठो घर में करवैया 3 ठो हो गए बाटे, 2 लड़के तैयार हो गए हैं, एक भाई है। 4-5 साल से हमको बिल्कुल फ्री छोड़ दिए कि अब तक बहुत आप काम किए, अपना साधना भजन पूजा पाठ भी किए, अब अपना काम, आप पूजा पाठ ही साधना भजन में रहिए, अपना कौआ कबूतर चूटी चूटा खिलाने पिलाने में मस्त रहिए। अब खेती गृहस्थी साफ मतलब ना रखिए, हम लोग देख लेंगे। तो मान के चलिए कि 5 से 7 साल हो गया है, 7 बरस हो गया कि ताकि हम खेती में नहीं काम करने गए हैं। नहीं, 7 बरस पहले हम ही करते थे टोटल हर काम अपने खेती गृहस्थी का, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं था। पिताजी हम लोग जब छोटे थे तभी गुजर गए थे, कोई संभालने देखने वाला नहीं था और बुरे वक्त में कोई साथ भी नहीं देता है अक्सर करके परमात्मा के सिवा। वक्त बुरा चल रहा था तो उस वक्त नात और संबंधी मित्र भी नहीं थे उस वक्त, समझ लिए कोई नहीं पहचानने वाला था। तो केवल अपने कर्मों पर, परमात्मा पर ही भरोसा था कि अपने कर्म जो करेंगे, जो कुछ मिलेगा, नमर रोटी खाएंगे, अपने बच्चे परिवार के अपन करेंगे, उसी में से कुछ कौआ कबूतर चूटियों को खिलाएंगे, उनकी मर्जी होगा तो कुछ और देंगे खाने का और खिलाने का, और दे रहे हैं। इसी तरह जीवन यापन हो रहा है साधना भजन में। लोगों से मुलाकातें होती है, लोग संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, हाथों से प्रसाद के रूप में कुछ ले जाते हैं, लोगों का कल्याण होता है। इस तरह से 7-8 साल से सिलसिला चल रहा है। ना कुछ लेना ना कुछ देना, कोई मतलब नहीं। आप कुछ लेने आए हो आशीर्वाद के रूप में, तो बाबा के पास अगर है, आपका विश्वास है तो लेके जाओ। उस आशीर्वाद का कोई कीमत नहीं होता है, ना किसी संतों ने कभी लिया है ना लिया जाता है। और बाकी अगर कोई आशीर्वाद का मान के चलिए कीमत लेता है, तो मान के चलिए फीस लेता है, तो आशीर्वाद नहीं वहाँ मिलता, वहाँ आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद का कीमत ही नहीं होता, अब कोई कीमत दे ही नहीं सकता। बाकी तो लोगों की श्रद्धा है, अपने अंदर भाव विचार होना चाहिए। कहीं रहो, जुड़े रहो, जहाँ 10 लोग हैं, अगर मंदिर बन रहा, मजार बन रहा, गुरुद्वारा बन रहा, चर्च बन रहा, जो कुछ है, अगर भगवान किसी संत फकीर का आस्था बन रहा, नहीं भी कल्याण होता तो लोगों में आस्था होती, उस मंदिर मजार को बनवाते हैं, पैसे खर्च